मैं ये भी देख रही थी कि एलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, हाँ, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर। बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट हुई है जब इलॉन मस्क और ट्रम्प लड़ रहे थे कि भाई स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क की, उसको भारत में परमिशन दे दी गई है। लिंक है उसकी भी शायद इजाजत दे दी है इंडिया ने कि इलॉन मस्क को कि वहां पर लाने की या ले जाने की, जो वहां पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहां पर, और उनके फादर का वहां पर जाना कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? इलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में इंडियन टेम्पल्स पर, लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत करने भी। अब आपको पता है कि इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, लाई बेकदराना यारी ते टूट गई तड़क करके। तो ये जो बेकदर है, इसमें से कौन है ये तो आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त काफी शदीद किस्म की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, यानी ये कि ये वैसे जो है ये क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने एलॉन मस्क की टेस्ला जो है वो खरीदने से उसका बॉयकॉट किया। ये सब कैंपेन्स चलती रही, तो इसके ऊपर ये एक तरीका है कि भाई एलॉन जो है वो इसको इस तरीके से जाहिर करने के नहीं, वो तो अब ट्रम्प के साथ नहीं है, तो इसलिए जो उनके खिलाफ थे वो उनके सपोर्ट में हो जाए और उनकी गाड़ी खरीदना शुरू कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात है कि जो जरा दूर की कौड़ी आप लाने की कोशिश करें तो कर भी सकते हैं इसका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़ाई असली लड़ाई है, और इसमें एलॉन ने जो जो बातें कह दी हैं वो वाली बातें ना कहते, इस हद तक आगे ना जाते, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ नहीं ये वैसे ही हो रहा है। अच्छा, अब ट्रंप ने ये क्यों कहा कि एलॉन द मैन हु लॉस्ट हिज माइंड, वो इसलिए कहा क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि क्या आप उनसे बातचीत करेंगे, क्या आपके और मस्क के बीच कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने जा रही है, कुछ इसको थोड़ा सा किया जाएगा, जरा लड़ाई को कम किया जाएगा, बात कर लें आप। तो उन्होंने कहा कि मैं किससे करूं बात, वो तो अपना जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है। अब वो उन्होंने उस पर बात की जो उन्होंने कहा था कि एप्स्टेन की जो लिस्ट है उसमें अंदर उसके अंदर ट्रम्प का नाम है। अब ये भी मैं देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो ट्वीट की थी एलॉन मस्क ने वो उन्होंने डिलीट कर दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन की लिस्ट में प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम है। आई डोंट नो कि वो डिलीट की है नहीं की, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने हटा दी है। अब हो सकता है कि एलॉन को ये पता चल गया हो, वैसे बड़ी देर की मेहरबान जानते जानते, कि ये जो है ना ये सही बात नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, और अब क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, यानी ट्रम्प की तरफ से कहा गया है कि जो उनको जो भी रियायतें दी गई थी वो भी अब खत्म कर दी जाएंगी। तो एलॉन मस्क इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही उनको बहुत लॉस हो चुका है। अच्छा, फिर मैं ये भी देख रही थी कि एलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, हाँ, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ये नहीं चाहते कि ट्रम्प और एलॉन मस्क के बीच कोई ऐसी फाइट हो या वो दोनों अलग हों, दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, इस तरह की बातें भी हुई। अब उनके फादर से भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये बीच बचाव कराएं। तो उसमें मैं ये भी देख रही थी कि जो स्टार लिंक है उसकी भी शायद इजाजत दे दी है इंडिया ने कि इलॉन मस्क को कि वहां पर लाने की या ले जाने की, जो वहां पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहां पर, और उनके फादर का वहां पर जाना उससे ये भी पता चलता है। वैसे तो खैर वो टेम्पल वगैरह भी गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उन्होंने काफी टेम्पल्स पर वहां पर हाजिरी दी है इलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में, इंडियन टेम्पल्स पर, लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत करने भी गए थे, इसकी बातचीत भी उन्होंने की है, यानी ये सब आगे बढ़ाने के लिए। ये तो खैर अभी हमें अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए अंजू जी, हम बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे ना कुछ सब्जेक्ट में हमें बात करना चाहिए था, तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आया। तो अभी लेटेस्ट ये चल रहा है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया था, कुछ कुछ सैंक्चुअरी सिटी को टारगेट किया था, उसमें से स्पेसिफिकली मेरे सिटी भी है मिलवाकी।
और एलए में अभी काफी जगह में रेड हुआ है, आइस की रेड हुआ, वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत है और इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए ये हो रहा है कि देखो पॉलिसी के हिसाब से आई एम अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। क्यों? बिकॉज हमारे अभी कंट्री है, कंट्री का एक बॉर्डर रहना चाहिए, बिना बॉर्डर का कोई कंट्री नहीं हो सकता। मैं अभी 500 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ और 200 साल पहले की जो सिचुएशन अभी 2025 में हमारे पास 200 कंट्रीज है। अगर बात यहाँ तक आए कि कंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बात भी होना जरूरी है, तब हम वहां पे भी बात को वहां तक खींच सकते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उसका बॉर्डर क्यों नहीं, उसके बॉर्डर के बारे में कोई नहीं कुछ कहता। ऊपर से आप सऊदी अरबिया को देखो, वहां पे मक्का में कोई नॉन मुस्लिम पहुंच सकता है क्या? वहां पे भी बॉर्डर लगा हुआ है, वेटिकन में वहां पे सिक्योरिटी लगा रहता है। तो मेरे ख्याल से वो जो बॉर्डर का जो बात हुआ है ना, वो लॉजिकली होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल शुड देयर बी कंट्री और नॉट। मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, अगर नहीं होना चाहिए नो प्रॉब्लम, लेकिन देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर है तो उसको कैसे बाउंड्री को कैसे मेंटेन करा जाए, उसका सॉवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए,